नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज के तिथि के दिन पार्श्वनाथ भगवान उन्होंने साधना के बल पर अपने जीवन को सार्थक बनाया और हम लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके पद चिन्हों पर चलने वाले जो भव्य मुमुक्षु जीव होते हैं वे भी बड़े पुण्यशाली होते हैं। अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर आदि होते हैं, उनका जो आदर्श जीवन है वो हम लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए आदर्श के रूप में, आदर्श का अर्थ क्या होता है? दर्पण भी होता है। सोचो, विचार करो, आप दर्पण में अपने मुख का अवलोकन करते हो। आपके मुख पर जो कालिमा है वो दिखाई पड़ती है। दिखाना उस दर्पण का कार्य है, किंतु देख करके उसको साफ करना यह पुरुषार्थ के अधीन है। कितना भी वह स्वच्छ दर्पण क्यों न हो, उस कालिमा को दिखा सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रखें दर्पण सामने है और आंखें यदि बंद हैं तो दर्पण का होना और नहीं होना बराबर सिद्ध होता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, ऐसा कहा है। वह दर्पण क्या कर सकता है? जो अंधा है, नेत्रहीन है, उसके लिए वह दर्पण कोई काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि प्रज्ञा अर्थात ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान जिसके अंदर नहीं है, तो फिर वह शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके लिए शास्त्र किस काम में आ सकता है? शास्त्र समर्पित करते हैं, निषेध नहीं कर रहा हूँ, किंतु कभी शास्त्र को उठा करके देखा है क्या? उस शास्त्र में लिखा क्या गया है और अपन कर क्या रहे हैं? बहुत कठिन होता है। अपने आप के परिणामों को संभालना ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। परिणामों के ऊपर निर्धारित है। शारीरिक जो कुछ भी चेष्टाएं क्रियाएं होती हैं उनका कोई निषेध न कर रहे, न किया जा सकता है, किंतु उन धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते समय हमारा मन भी उसमें लगा हुआ होना चाहिए। एक आधार है शास्त्र, देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों आपके लिए एक बहिरंग कारण के रूप में स्वीकारा है, अंतरंग कारण नहीं। अंतरंग कारण क्या है? अपने परिणाम है। सम्मतस निमित्तम जनुसुत्तम कहा तस् जानिया पुरुषा।
सम्यक की उत्पत्ति के लिए कारण क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो श्रुत है अथवा सूत्र है, वह सम्यक की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त को लेकर के कथन किया है, किंतु अंतरंग जो निमित्त है वह सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उनका क्षय क्षोभ्रम उपशमादिक होना, यह अंतरंग निमित्त माना गया है। और अंतरंग निमित्त बलवान होता है। कई बार देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। नाना जीवों के अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, किंतु उन निमित्त भूत सामग्री का उपस्थित होना, उनका समागम होना अलग विषय है, किंतु उसका सदुपयोग नहीं किया है। शास्त्रम तस्य करोति किम कह रहे हैं, खोल करके देखो। महाराज हमें संस्कृत नहीं आती, हाँ कोई बात नहीं, हिंदी तो आती है, हिंदी बुंदेली, हाँ बुंदेली भाषा भी आती है, तो बुंदेली सही है। ढूंढारी भाषा, हाँ छड़ाला वगैरह पढ़ो थोड़ा बहुत, समय सार मान लो, बहुत ज़्यादा आपको कठिन जा रहा है, कोई बाधा नहीं। सिलेबस के अनुरूप छड़ाला बहुत उपयुक्त है। छड़ाला में भी आप अच्छे से मन लगा करके स्वाध्याय आदि करते हैं तो जो चतुर्गति रूप जो संसार है उसका वर्णन, उसका चित्रण अच्छे ढंग से किया गया है। संसारी प्राणी का पतन और उत्थान, ये दोनों अपने आत्मगत परिणामों के ऊपर ही निर्धारित है, ऐसा कहा है। पतन के लिए कौन से कारण है महाराज? पंचेंद्र के विषय हैं, और पंचेंद्र के विषय जब पतन के लिए कारण है तो महाराज फिर हम दुकान बंद कर दें क्या? क्योंकि महाराज पंचेंद्र के विषय बिना वित्त का अर्जन किए वो संभव नहीं है, तो हमारा कैसा क्या होगा आप बताओ। आपने तो सब छोड़ दिया, तो अब हमारी समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई। हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, ध्यान रखो। अविरत सम्यक दृष्टि भी बहुत कुछ कर देता है। पुरुषार्थ कहाँ तक पुरुषार्थ कर सकता है कि वह सम्यक दृष्टि यदि है और तीर्थंकर अथवा केवली भगवान का यदि सान्निध्य प्राप्त है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है षोडश कारण भावना के माध्यम से। संयम की आवश्यकता नहीं महाराज, कोई आवश्यकता नहीं, हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बाधा नहीं। यहां तक कि एक भावलिंगी श्रमण है, सप्तम गुणस्थान वर्ती है मान लो, और संभव है एक शायद सम्यक दृष्टि भी हो, यह सब कुछ होने के उपरांत भी यह अनिवार्य नहीं है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो परिणाम होते हैं वह अलग ही क्वालिटी के होते हैं। अर्थ यह है कि अपने भीतर यदि तत्वदृष्टि हो, निर्मल दृष्टि, दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं लिया, जबकि क्षोभम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक दर्शन में अथवा उपशम सम्यक दर्शन में निर्मलता पाई जाती है, यह अलग विषय है। किंतु तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो परिणाम है वह किसी भी सम्यक के साथ संभव है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो दृष्टि होती है, तो गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान ये कहा है कि तत्व दृष्टि ही दर्शन विशुद्धि है। तत्व दृष्टि का नाम दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन बना रहना यह अलग विषय है, किंतु तत्व की ओर दृष्टि जब तक नहीं जाएगी तब तक वह दर्शन विशुद्धि के रूप में उसके परिणाम नहीं आ सकते।
सम्यक दर्शन के सद्भाव में आप भोजन कर सकते हैं, किंतु भोजन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंदी यदि करने लग जाए तो तीर्थंकरों के सानिध्य की क्या आवश्यकता है। कहीं भी बैठ करके आप भोजन करते रहो और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। तत्व चिंतन में जो ढला हुआ परिणाम माना जाता वही, कोई पूजन कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, दोनों सम्यक दृष्टि है। दोनों सम्यक दृष्टि होते हुए भी भोजन करने वाला आर्ध्यान कर रहा है और पूजन करने वाला धर्म ध्यान कर रहा है, ये ध्यान रखो। और मान लो दाता है वह आहार दान दे रहा है तो वह धर्म ध्यान कर रहा है, और पात्र, भारी समस्या खड़ी हो गया। सुबह काफी समय तक चर्चा चली इस विषय को लेकर के कि आहार संख्या यानी आहार ग्रहण की जो इच्छा है वह धर्म ध्यान संभव नहीं उसमें। ये बात अलग है कि धर्म ध्यान के लिए ग्रहण कर रहा है, आगम के अनुरूप कर रहा है, आगम के बाहर नहीं जा रहा है, किंतु क्षुधा जो लगी है उसका प्रतिकार का जो भाव है यह आर्ध्यान है। क्षुधा इष्ट है क्या किसी को? इष्ट नहीं है, इसका अर्थ अनिष्ट है, तो अनिष्ट का परिहार, अनिष्ट का प्रतिकार, यही आर्ध्यान। और इष्ट का ग्रहण, यह भी आर्ध्यान के अंतर्गत आता है। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए धर्म ध्यान की जो सामग्री है वह भिन्न है और भोजन सामग्री भिन्न है। जिस प्रकार पूजन सामग्री और भोजन सामग्री में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर ये विषय दिया जा रहा है। श्रवण आहार के लिए जा रहा है और आगम के अनुरूप ही उस आहार क्रिया को संपन्न कर रहा है, किंतु आहार लेने का जो भाव है, इरादा अलग है। संयम के अनुपालन करने के लिए आहार की क्रिया कर रहा है, किंतु जो क्षुधा है वह उसके लिए इष्ट है क्या अनिष्ट है, यह प्रश्न है। यदि क्षुधा इष्ट होती तो उसका प्रतिकार का भाव क्यों आता? नहीं आ सकता। तो इस प्रकार दाता तो धर्म ध्यान कर सकता है आहार दान देते समय, और वह पात्र जो आया है उसके अंदर आहार ध्यान के क्षण आ सकते हैं, आते। हाँ, अन्यथा मैं आगम के माध्यम से आपके सामने विषय रख रहा हूं कि आर्तम अमन आर्त तद अविरत देश विरत प्रमत संयता नाम कहा। वह आर्ध्यान अविरत अवस्था से लेकर के देश व्रत और प्रमत संयत यानी छठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा की सीमा, आर्ध्यान की सीमा बताई है। तो आर्ध्यान का अवसर कब आएगा यह हम पूछना चाहते हैं। या तो आर्ध्यान नहीं होता ऐसा कह दो, तो प्रमत संयत नाम ये जो आगमकार कह रहे हैं ये क्या विषय है? बिल्कुल पीड़ा चिंतन नाम का ध्यान हो सकता है, अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग संबंधी आध्यान हो सकता है, निदान नहीं हो सकता, ये ठीक है। लेकिन ये तीन प्रकार के जो आध्यान हो रहे हैं इसमें स्थिति क्या बनेगी? एक साथ धर्म ध्यान एक साथ आध्यान ऐसा होता है क्या? नहीं होगा ना। भले अंतर्मूर्त के लिए हो, लेकिन वह एक समय में एक ही ध्यान होगा। तो ऐसे स्थिति में गृहस्थ जो दान दे रहा है वह धर्म ध्यान कर रहा होता है, और पात्र जो है अन्यथा आहार क्रिया को संपन्न करने के बाद फिर प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित लेना, इसकी क्या आवश्यकता है? फिर जब धर्म ध्यान करके ही आया है तो फिर प्रायश्चित का क्या वस्तु है?
और दूसरी बात, जब धर्म ध्यान ही कर रहा है तो एक बार क्यों आप भोजन लेते हैं? वो जितनी बार लोगे उतनी बार धर्म ध्यान का अवसर आएगा। हाँ, बहुत बड़ा तर्क है ये। और दूसरी बात यह है कि श्रवण एक बार भोजन करता है तो एक बार धर्म ध्यान कर रहा है, और आप लोग 4 बार लेंगे तो 4 बार धर्म ध्यान का अवसर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वस्तुतः ये जो इच्छा है यही आर्धन का प्रतीक, आहार संज्ञा है। और चारों संज्ञाओं के माध्यम से यदि संवर होता है तो आगम ले आओ आप। हाँ, जबकि ये चारों संज्ञाएं पाप प्रद है ऐसा कहा, कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं। तो इसीलिए वस्तुतः धर्म ध्यान करने के लिए अवसर मिला है। और आज तप कल्याणक और जन्म कल्याणक भी, हाँ, चंद्रप्रभु भगवान और पार्श्वनाथ, हाँ, सोचो विचार करो, निकल गए आप लोगों के बीच में से और अपन यहीं पर है। समस्या ये है। इसीलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आगम के अनुरूप चिंतन करेंगे तो सब कुछ ज्ञात हो सकता है। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत कौन पिएगा? चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद भी। ये सारी पंक्तियां ये छड़ाला की पंक्ति हैं, समय सार की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये राग आग दहे कह रहा है, तो ऐसे स्थिति में राग की सामग्री को बटोर क्यों रहा है? मुख से बोलते चले जाएं और बटोरते भी चले जाएं, वो ठीक नहीं। फिर महाराज हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने तो समस्या है, उसका समाधान आपको ही देना है। दे रहे हैं हम समाधान। वस्तुतः जो आसक्ति है उसको कम किया जा सकता है, परसेंटेज जिसको बोलते हैं उसमें कमी लाई जा सकती। और की जो भूख है उसको कम कर लो। पेट तो भर लो, लेकिन पेटी भरने का जो भाव है वो क्या वस्तु है? आप बोलते चले जा रहे हैं लेकिन कर वो ही रहे हैं। सामान 100 साल का, ये सब प्रवचन के विषय बन रहे हैं, ये सारे पंक्तियां, किंतु इसको आत्मसात कौन करेगा? 100 पल की खबर नहीं, सामान 100 साल का, ये क्या है? ये एक और फर्म अपने बेटे के नाम से, नाती के नाम से, आदि के नाम से सब वो करता ही चला जा रहा है। 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री खुलती चली जा रही है और पल की खबर है ही नहीं। इसके बाद भी ये हो, इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जितना आवश्यक है उतना आप रखें, कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसके बिना आजीविका संभव नहीं है। जीवन यापन करने के लिए गृहस्थ को वित्त की आवश्यकता पड़ती है। जितना आवश्यक है उतना आप रखें, किंतु अब देखो पशु की ओर थोड़ा ध्यान तो रखो। वो पेट भर लेता है, पेटी है नहीं उसके पास, है न दान की पेटी न पेट भरने के लिए पेटी, कोई भी पेटी नहीं उसके पास। बहुत कठिन। और अपन मानव है, और मानव के लिए जो प्रबंध हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा। उसके लिए कौन सा प्रबंध है? समय पर न उसको खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न रहने के लिए कोई व्यवस्थित स्थान मिल रहा है। इसके बाद भी वह
जीवन उसका चल रहा है, बल्कि चल नहीं रहा, अच्छे ढंग से वह भी ध्यान कर सकता है, वह भी पंचम गुण स्थान को धारण करता है, वह भी व्रती बनता है और लास्ट में जाकर के संलेखना पूर्वक समाधि मरण को भी प्राप्त करता है। ये आगम का उल्लेख है। तो फिर आप क्या हैं? आप तो मानव हो, लेकिन समस्या ये है कि तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती है। जो और की जो फूक है वही हमारे लिए विनाश के लिए कारण है। अनावश्यक अननेसेसरी नहीं, आवश्यक जितना है उतना आप रखें, कोई बाधा नहीं। ये जो विलासता में जो जीवन है यही दुर्गति के लिए कारण है। आदर्श जीवन, सात्विक जीवन जीना चाहिए। सात्विकता महाराज, वो सात्विकता वही हमने देखा ही नहीं है। वर्तमान में जो विलासता देखने में आ रही है, नए नए जो संसाधन मिल रहे हैं विलासता के, उसके माध्यम से वो संसार पूरा विषयों में डूब रहा है। और विषयों में डूबेगा तो उसको पार कौन कराएगा, हमें बताओ। इसलिए गुरुदेव का ये कहना रहा है, कई बार कहा उन्होंने कि वस्तुतः सबसे ज्यादा पाप का अर्जन किसके द्वारा होता है? अनावश्यक पाप, आवश्यक नहीं। अरबों खरबों रुपए कमाया है, वो बैंक में है, आपके पास है क्या? वो आउट ऑफ कंट्री में भी वो धन रह सकता है, हाँ, हजारों किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन यहां पर बैठे बैठे आप महसूस करें मैं अरबपति हूं। अभी क्या मतलब हुआ? खाने पीने में वह वित्त कितना उपयोग में आ रहा है, उस वित्त को गाड़ करके रखो, कोई प्रयोजन न आपके उपयोग में आ रहा है, न अड़ोस पड़ोस के किसी के उपयोग में आ रहा है। तो इतने कमाने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन नहीं, मन नहीं मानता। 80 साल का भी है तो भी वह दुकान में उसका मन लगता है और स्वाध्याय के लिए नहीं माना। झपकी आती है उसको, नींद क्यों आती है? रुचि का अभाव होने के कारण यह सब कुछ हो रहा है। यदि रुचि जागृत हो तो बहुत अच्छे ढंग से उसका मन लग सकता है, रुचि नहीं। जिसमें रुचि है उसमें उसको प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं, और जिसमें रुचि नहीं है तो लाख कोशिश करो वो उस ओर आकर्षित नहीं होगा। क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने दुकान खोला है भगवान की आज्ञा से? बोलो, भगवान की आज्ञा है क्या दुकान खोलने की? गुरु ने आज्ञा दी है क्या? नहीं। किसकी आज्ञा से? स्वयं अपनी मन की आज्ञा से। और धार्मिक क्षेत्र में तो प्रेरणा की आवश्यकता है, और बिना प्रेरणा के सब कुछ हो रहा है। इसलिए जिसमें रुचि है उस रुचि को, उससे ऊपर उठने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए आचार्यों का ये कहना है कि जितने भी साधक हुए हैं उनके जीवन वृत्त को तो पढ़ो कम से कम। महापुरुषों का जो जीवन कैसा व्यतीत किया उन्होंने, वैभव जिसकी कोई सीमा नहीं,
इतना वैभव, इतनी संपदा, लेकिन जब तक उसका उपभोग किया किंतु सडन है एक सफेद बाल वैराग्य के लिए कारण है। एक सफेद बाल हो गया तो वैराग्य के लिए कारण, और पूरे सफेद हो गए फिर काले बनाने में लगा है, तो अब उसको वैराग्य कब होगा भगवान ही मालिक है। अब सोचो, विचार करो, ये सब क्या है ये। महाराज आपको कैसा वैराग्य हुआ? गुरुदेव ने कहा कि आप लोगों को देख करके हुआ। और क्या, जन्म होता है, बाल्यावस्था आती है, वो व्यतीत हो जाती है, और युवा अवस्था और उसके आगे की अवस्था आते आते वृद्धा अवस्था आती है। तो बाल्य अवस्था में जो आपका चेहरा था और वृद्धावस्था में, दोनों में कंपेयर कर लो तो समझ में आ जाएगा हमारी दशा क्या हो रही है, हुई है। हाँ, उस समय पर्सनालिटी थी, अब वृद्धावस्था में 80-90 साल का हो गया तो वो पर्सनालिटी समाप्त, वह पिक्चर समाप्ति की ओर है और नया पिक्चर चालू होने वाला है। ये सब जो है ना, जन्म मरण की परंपरा निरंतर चलती चली जा रही है, और आगम के माध्यम से ज्ञान होने के उपरांत भी यदि उसको दृष्टि नहीं मिलती है तो दृष्टि कहाँ से मिलेगी। इसलिए प्रज्ञा होनी चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। हमारे लिए बाधक तत्व क्या है और साधक तत्व क्या है, ये जब तक परिज्ञान नहीं होगा तब तक उसको ज़्यादा समझाने के उपरांत भी बात समझ में नहीं आ सकती। महाराज आप सुनाते चले जाओ, हम सुनते चले जाएंगे। सुनाना और सुनना एकमात्र एक रूटीन सा बना हुआ है, ये रूटीन नहीं होना चाहिए। विशुद्धि यदि बढ़ रही है फिर वह रूटीन नहीं है। ये तो सुबह हो गए, शाम हो गया, ऐसा ये तो होता ही रहता है। अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए जितने भी संसार के लिए कारणभूत जो पदार्थ हैं उनसे अपनी योग्यता के अनुरूप धीरे धीरे कम करते चले जाओ। ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संजुलन, ये 4 कषाय हैं। संजुलन कषाय क्या है? वह 0 वाट है। बल्ब जल तो रहा है लेकिन 0 वाट का है। बिजली तो बिल्कुल पूरी बिजली करंट होते हुए भी जलाया है 0 वाट का। अब जब बिल्कुल सर्च लाइट जलाऊं तो तुम्हारी मर्जी। हेलोजन जलाएंगे तो फिर क्या होगा? हम क्यों कहें? हमने उदाहरण के लिए ये दे दिया है। तो इसलिए कषाय उदित हो सकती है, सत्ता में सारे कषाय विद्यमान हैं, किंतु उदय जो कषाय जो उदय में आएगी किस क्वालिटी की, उसके अनुरूप गुणस्थान बनता है। अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, अनंतानुबंधी सबका मांडोक्षोभ्रम हो गया। मात्र संज्वलन का उदय चल रहा है तो गुणस्थान उसका 6ठा 7वां बना रहेगा। ये विकास ये अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा। वस्तु तो है क्या, 10:15 बज गया है, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। हाँ, कल तो संडे, दोनों टाइम दिया, भले थोड़ा थोड़ा दिया। अब देखते हैं और कब समय मिलता है, क्या मिलता है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए।
एक एक समय में यदि परिणाम हमारे उज्जवल होते चले जाएंगे तो बिल्कुल कर्मों की निर्जरा कुछ पूछो नहीं। किंतु यदि हमारा उपयोग, हमारी दृष्टि यदि विषयों से नहीं हटती है तो कभी भी भगवान के चरणों में बैठो, कहीं भी बैठो, किंतु दृष्टि यदि नहीं हटेगी तो कौन हटा सकेगा। और प्रतिकूलता के क्षणों में संसारी प्राणी हाथ जोड़ता है और अन्य समयों में हाथ दिखाता है। हाँ, भारी समस्या है ये। हाँ, प्रतिकूलता आ गई, भगवान हम क्या करें। ऐसा कौन सा कर्म का उदय आ गया। उदय तब आता जब बंद करते हैं। बंद करना बंद कर दो तो उदय आना भी बंद हो जाएगा। बंद जारी है तो समय पर वह उदय को प्राप्त होगा, ये सिद्धांत है। इसलिए आर ध्यान, रौद्र ध्यान को कम करो। गुरुदेव ने कहा कि देखो धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है, इसको जानने की अपेक्षा से आर ध्यान का स्वरूप आपको ज्ञात हो जाए तो उसको कम करने का पुरुषार्थ करो तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय करते रहो। कभी साधु आ जाते हैं तो आप सामूहिक बैठ जाते हैं जैसे अभी बैठे हैं, और नहीं है कहाँ पर मिलेंगे, चौपात पर मिलेंगे आप। हाँ, अपने अपने दुकान मकान में तो लगे रहते हैं किंतु भगवान अकेले हैं, अकेले रहते हैं वो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज भगवान के सामने भी मन नहीं लगता। अच्छा क्यों? चहल पहल नहीं है। महाराज आप चले जाते हैं तो सूना सूना लगता है। अरे भगवान के सामने सोना सोना लगना चाहिए। ताली भर बजा देते हैं लेकिन बाद में सूना सूना लगता है। सूना क्यों लग रहा है आपको? चहल पहल से आपका मन लगता है। चहल पहल जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर भीड़ नहीं है तो वहाँ पर आपका मन लगता ही नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं भीड़ से दूर रहो। यदि नीड में रहना चाहते हो तो भीड़ से दूर रहो। ऐसा का अपने आत्मा में प्रवेश पाने के लिए एकांत ही स्थान उपयुक्त रहता है धर्म ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए। इसलिए संक्षेप में इतना ही कह रहा हूँ कि वस्तुतः अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए जितने भी साधन हैं, यथायोग्य साधन मिले हैं, उनका सदुपयोग करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है।
परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।